हेलो गाइस, वेलकम टू द लर्न हाई। हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। और इसका चैप्टर नंबर 8 आपको स्टार्ट मैंने कराया था और ये चैप्टर नंबर 8.1 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8.1 के मैंने सभी बेसिक फार्मूलाज आपको बनाने सिखा दिए थे, जो कि सबसे पहले वीडियो में सिखाए थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8.1 के मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। अब मैंने चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था, उसको यहाँ पर सिखाऊंगा। और इसके बाद आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 कराऊंगा, ठीक है। और ये 10th क्लास NCERT के लिए है, ठीक है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले उतार कर रखा हुआ है, तो इसको बताता हूँ मैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण A एंड कोण B न्यून कोण है, यानी कि जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। जहाँ कोस A बराबर कोस B है, तो हमें प्रूव करना है कोण A बराबर कोण B होगा। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तू कहाँ जा रही है, तू यहीं रुक। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, यानी कि एक न्यून कोण त्रिभुज। ये इसका कोण A होगा, ये कोण B होगा, ये कोण C होगा। कोण B 90 डिग्री का होगा और कोण A के सामने वाला A की सम्मुख भुजा हमेशा लंब कहलाती है। A जिससे सटा हुआ होता है उसको आधार कहते हैं, और जो इंक्लाइंड तिरछा होता है उसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको सिखा दी थी। तो अब यहाँ पर लाल बटे काका से ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बनाने हुए ऑलरेडी सिखा दिए थे, जो कि वीडियो नंबर 1 में है, वीडियो के पार्ट नंबर 1 में है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोट, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कोस A बराबर कोस B के है, तो कोण A बराबर कोण B के सिद्ध कीजिए, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण B के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। A और B न्यून कोण है, सॉरी, ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा, क्योंकि A और B न्यून कोण है, ये 90 डिग्री से कम है, और C जो कि 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब कोस को क्या कहते हैं लाल बटे काका के टर्म में, यानी कि कोस A का अनुपात क्या होगा, आधार बटे कर्ण। हम इसको लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण बराबर कोस B। कोस B का होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि कोण A के लिए तो ये वाली भुजा इसके सम्मुख वाली लंब होगी, लेकिन कोण B के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि कोण A, कोस A के लिए होगी हमारी AC आधार होगी और कर्ण होगी AB बराबर, और कोस B के लिए AC आधार होगी, AC तो हो जाएगी लंब और BC हो जाएगी आधार, ये BC आधार बन जाएगी कोण B के लिए। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था, और कर्ण रहेगा AB। अब ये देखो दोनों बराबर में है, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, AC बराबर BC। अब AC यानी कि कोण A बराबर BC यानी कि कोण B बराबर है। तो दोस्तों चैप्टर हो गया हमारा समाप्त, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स। ये आप खुद कर लेना देख करके, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ, जो कि होगी हमारी 8.2। यहीं पर स्टार्ट करता हूँ मैं। यह होगा हमारा एक्सरसाइज 8.2 और चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है।
और इसके लिए एक सारणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिसमें आपको इन सभी के मान लिखाए हुए हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा, कोट या कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। और यहाँ पर थीटा बराबर होता है 0 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का होता है। एक मिनट, मैंने टेबल बनाई हुई थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रही। कल वाली वीडियो में मैंने इसमें यहाँ पे करेक्शन कर दिया था, ये इन्फिनिट की जगह 0 है, ठीक है, इसको याद रखना। ये मैंने आपको बनाने सिखा दी थी, आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको यही बनाया हुआ सिखाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन सभी के मान आपको याद कर लेने हैं और बनानी सीखनी है, तो वो इससे पहले वाली वीडियो में है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये रहेगा, मैं इससे आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। हाँ, एक बात और बताई थी कि साइन थीटा का मान, जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ता है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ, वो 0 से 1 तक जाता है। और कोस थीटा का मान, जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे 1 से 0 तक आता है। लेकिन टेन थीटा का मान 0 से लेके अनंत तक जाता है, थीटा का मान बढ़ते बढ़ते, ठीक है। ओके, देखो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। साइन थीटा का मान थीटा के साथ बढ़ता है। कहाँ जाता है? जैसे 0 का मान बढ़ता जाएगा ये 0 से 1 तक, ठीक है। और ऐसे ही कोस थीटा का मान थीटा के बढ़ने के साथ, थीटा के बढ़ने के साथ घटता है। कहाँ तक घटता है? 1 से 0 तक। इतना काफ़ी है। चलो अब चाहे तो मैं आपको एग्जाम्पल भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली करा रहा हूँ क्योंकि उसी के साथ आप एग्जाम्पल भी खुद ही समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री लिखा हुआ है और इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेना है। पहले ये वाला काम आपको करना है। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह आप मान लोगे, फिर साइन 60 कोस 30 का मान मैंने आपको सिखाया हुआ था टेबल से बनाना। देखो ये रही। अब साइन 60 का मान देखते कैसे है, जैसे साइन इस वाली लाइन में चलो और 60 इस वाली यहाँ से ऐसे आओ, तो साइन 60 का मान होगा √3/2, ठीक है। मैं इसको वीडियो के साइड में लगा दूंगा, ठीक है। साइन 60 का मान होगा √3/2, कोस 30 का मान होगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान होगा 1/2, कोस 60 का मान होगा 1/2। अब देखो डिनोमिनेटर यानी कि हर की हर में गुना, अंश की अंश में गुना, ठीक है। तो आ जाएगा √3 गुना √3 अपॉन में 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुना 1 में 1, 2 की गुना 2 में 4। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब देखो √3 की गुना √3 में करोगे तो 3 आएगा, यानी कि अगर अंडर में a है और इसकी गुना में ही अंडर में a है तो ये a हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई बात नहीं, मैं आपको साइड में बताते हुए चलूँगा। तो आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब देखो अगर हर समान हो और आपको 2 भिन्न दी हुई हो, 2 या 2 से ज़्यादा, और हर समान हो, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो अंश या हर में प्लस या माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगा, अपॉन में हर समान रहेगा 4, 4 से 4 कैंसिल, ये बचा 1 बराबर 1, 4 एकम 4, ठीक है। सिंपल पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस
स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया था ना ये 2 tan स्क्वायर 45 है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 इंटू tan 45 का मान पहले लिख लेते हैं। tan 45 का मान होता है हमारा 1, और tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 45 ऐसे लिखा जाएगा, नहीं, इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान है √3/2 का स्क्वायर। अब 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 ही कम 2, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब देखो इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। ये सेम कैंसिल ऐसे होता है जैसे कि 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3/4 माइनस 3/4 करेंगे तो 0 आएगा, सिंपल है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करा रहा हूँ। ये 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। मैं पहले इसको उतार ले रहा हूँ। ये है हमारा कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। कोस 45 का मान है हमारा 1/√2 अपॉन सेक 30 का मान है हमारा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान है हमारा 2। अब हम ऊपर वाले को तो ऐसे ही एडिजिट रहने देंगे और नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा √3 इसके बटे में 1 मान करके, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो सेम है, तो यह आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब इस तरीके में आपको 2 भिन्न दी हुई हो, एक भिन्न ऊपर एक नीचे, तो उसमें बीच वाले की बीच वाले मल्टीप्लाई हो जाती है और बाहर वाले की बाहर वाले। तो ये आ जाएगा हमारा √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसको पहले लिखे हम √3 अपॉन में √2 ब्रैकेट में 2 + 2/√3। अब इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऐसे रखा रहने देंगे √3 अपॉन √2 की गुना 2 में करेंगे तो 2/√3 प्लस √2 की गुना 2/√3 में करेंगे तो 2 और अंडर में 3 की गुना 2 में हो जाएगी तो आ जाएगा 6 बराबर ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस √6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर का परमीकरण करते हैं। सो दोस्तों हर का परमीकरण आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। हर का परमीकरण में क्या होता है कि जो नीचे वाला है ब्रैकेट में उसका चिन्ह पलट करके अंश में और हर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। √3 अपॉन में 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √6, इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे चिन्ह पलट करके √3 माइनस √6 अपॉन √3 माइनस √6। सो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, a² माइनस b² होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये a प्लस बी, इसको मान लीजिए, और ये होगा a माइनस बी, तो ये a² माइनस b² हो जाएगा। यानी कि अभी बताता हूँ मैं, पहले √3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, माइनस का चिन्ह आएगा। √3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो √18, ठीक है। अपॉन में मतलब अंडर के जो अंदर है उनकी उनमें गुना हो जाएगी। 2 का हम बाहर कॉमन रख लेंगे और ये कर देंगे हम √3 का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 माइनस, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, क्योंकि 9 का हमारे पास अंडर होता है तो हम इसको बाहर ले आएंगे और 2 को यहाँ पर रहने देंगे। अपॉन में नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं हम 2, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो ये आएगा हमारा 3 माइनस
3 अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3 होता है तो 3 को बाहर ले लेंगे और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा 2 और 3, 6 में से 3 गए, ये बचे माइनस के 3 और माइनस के 3 दूनी 6, माइनस के 6 बचेंगे यहाँ पर। सॉरी दोस्तों थोड़ी गड़बड़ होगी, ये ना यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, ये यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, ये यहाँ पर अंडर रूट 2 आएगा, ये यहाँ पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की गुना अंडर रूट 2 में होगी तो अंडर रूट के 6 माइनस अंडर रूट 3 की गुना अंडर रूट 6 में 6 18, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे बचेंगे 8, 2 6 में से 2 गए 4 और 4 दूनी 8, माइनस के आएंगे और ये हमारा अंडर रूट 6 ही रहेगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 3 बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें ऊपर वाले को हम आगे लिख लेंगे, जो माइनस का अंडर वो जो 3 अंडर रूट 2 है माइनस का है, हम इसको माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 अंडर रूट 2 तो आ जाएगा प्लस का ब्रैकेट में और माइनस का अंडर रूट 6 आ जाएगा बाहर, अपॉन में माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ फिर से। यह हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 होती है कोसेक 60 की डिग्री वैल्यू अपॉन सेक 30 की वैल्यू हो गई हमारी 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू होगी हमारी 1। अब ऊपर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 मान करके इसके बटे में, इसके बटे में 1 मान करके यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। दो अंडर रूट 3 एलसीएम ले लेंगे। अब 2 यहाँ पर है तो अंडर रूट 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 अपॉन में सेम यहाँ पे ऐसे ही एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 प्लस 2 यहाँ पे है तो अंडर रूट 3 प्लस अब 2 अंडर रूट 3 टोटल यहाँ पे आएगा, इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 वो, क्योंकि अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 में एक और अंडर रूट 3 ऐड करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन नीचे ऐसे ही 4 प्लस ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे हर का परमीकरण, करने पर हर का परमीकरण कैसे करना है, यहाँ पे जब नीचे है इसका जो चिन्ह है इसको पलट करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, अब मल्टीप्लाई कर देंगे हर का चिन्ह पलट करके 4 माइनस 3 अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो आ जाएगा 12 अंडर रूट 3। अब 3 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 में तो आएगा चिन्ह आएगा माइनस का, तो 3 3 9 और 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 हो जाएगा 9 3 27 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 की मल्टीप्लाई 12 अंडर रूट 3 अपॉन में, अब ये वही फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 12 प्लस 12 24 अंडर रूट 3 हो रहा है माइनस 27 और 16 हो रहे हैं हमारे 7 और 6 13 का 3 का 2 और 1 3 और 1 4 43, चिन्ह माइनस का आएगा अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस यह आ जाएगा हमारा 3 3 9 3 27
अब नीचे ऊपर क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे 43, ऊपर माइनस का चिन्ह हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 और नीचे माइनस आ जाएगा 11, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका टोटल के अपोन में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँगा, वैल्यू डाल देंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे कोस 60 की वैल्यू में और उसका स्क्वायर कर देंगे। कोस 60 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/√3 होती है सेक 30 की वैल्यू और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे हम 5 × 1/2 की मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम कैसे लेंगे हम, 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, आ जाएगा 12। अब 4 थिया 12, 5 थिया 15 प्लस 3 चौक 12, 16 चौका 64 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन में। अब देखो यहाँ पे हर समान होते हैं तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, 4/4, इससे ये कट जाएगा, 4 एकम 4 1, तो ये नीचे वाला वैल्यू पूरी ख़त्म हो गई। अब ये ऊपर वाली वैल्यू आपको टोटल देखनी है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 15 प्लस 64 आ जाएगा हमारा 64 10 74 5 79 79 माइनस 12/12, 79 माइनस 12/12 आ जाएगा हमारा 67/12, हमारा आंसर आ जाएगा कंप्लीट। इससे ज़्यादा ये सॉल्व भी नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही विकल्प का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 1, एक को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 की मल्टीप्लाई हम tan 30 में करेंगे और tan 30 का वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं, ये होगी हमारी 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, बराबर करेंगे हम 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/√3 अपॉन में इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है, 3 और 1 4/3, 2/√3 अपॉन 3 और 1 4/3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, जो बाहर वाले होते हैं उनको पहले लिखते हैं, अपॉन आ जाएगा 4/3। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 3/2√3। और सही विकल्प में जो 4 विकल्प दिए हुए थे वो दे रखे थे हमारे, क्या इसका मान साइन 60 डिग्री है, बी है क्या इसका मान कोस 60 डिग्री है, क्या इसका मान सी हमें दिया हुआ था tan 60 डिग्री और डी हमें दिया हुआ था साइन 30 डिग्री। तो 3/2√3 ये किसका मान है, इनमें से तो किसी का नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक बार हर का परमीकरण कर लेंगे, तो 3/2√3 इंटू 2√3 अपॉन 2√3, यहाँ पर हर का परमीकरण ऐसे ही होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे
तो ये आएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 अपॉन ये आ जाएगा 2 दूनी 4 गुना 3, ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। अब अंडर रूट 3/2 इनमें से किसका मान है? अच्छा, यहाँ पे हर का परमीकरण इसी तरीके से होगा। जब भी कोई भिन्न दिया हो और सिंगल हो, उसका हर का परमीकरण ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 3/2 किसका मान है? अंडर रूट 3/2 है साइन 60 का मान, यानी कि हमारा पहला विकल्प सही है। ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ है दूसरा सही विकल्प हमें निकालना है। इस बार पेन चेंज कर ले रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ग्रीनिश ले ले रहा हूँ। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन, सही आ रहा है? अरे यार, ये थोड़ा हल्का आ रहा है, देखो थोड़ा रेड लेकर के। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ, ये थोड़ा सही आ रहा है। अब यहाँ पर हम सीधी सी बात है, हमें क्या करना है? हमें वैल्यू लिखनी है, और जो विकल्प दिए हुए हैं वो कि हम इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो किसके मान के बराबर होगी? 10 90 डिग्री के, बी 1 के, सी साइन 45 के, डी 0 के। अब इसको हम सीधा सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 का होता है 1 का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 1, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा भैया 0, यानी कि हमारा विकल्प डी सही है। ओ 1 प्लस 1 होगा 2, सही विकल्प 3। साइन 2a बराबर 2 साइन a होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सा मान होगा इसका। a बराबर है, a की वैल्यू निकालनी है हमें। तो a की वैल्यू क्या होगी? b विकल्प दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, c दिया हुआ है हमारा 45 डिग्री, और d दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री, यानी कि a एंगल का मान क्या होगा? तो साइन 2a बराबर 2 साइन a हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a का मान निकालना है हमें। अब a का मान निकालना है, का कैसे निकालेंगे हम? कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला मुझे आपको लिखवाना था और मैंने आपको लिखवाया नहीं। वो होता है साइन 2x बराबर 2 साइन x कोस x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है? 2a है। तो हम इसे फर्स्ट टाइप से सोल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 2 साइन a कोस a बराबर 2 साइन a। अब सॉरी, लाइट भाग गई थी बीच में, तो मैं कहा था, हाँ साइन, मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता रहा था, ये वाला। ये ना आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये अलग से सिखाया जाता है, पर मतलब अलग से नहीं ये सिखाया जाता है, लेकिन ये पहले वाली एक्सरसाइज में ही आ गया, ये अगली में काम आएगा। साइन 2x बराबर 2 साइन x कोस x होता है। हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, और ये फर्स्ट टाइप में आपको याद रख लेना है, सेकंड टाइप में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, साइन 2a यानी कि साइन 2x है, तो 2 साइन x 2 साइन a इंटू कोस a बराबर 2 साइन a के हो जाएगा। अब 2 साइन a इधर मल्टीप्लाई में है और 2 साइन a इधर मतलब सिंगल है, तो कोस a बराबर 2 साइन a अपॉन इस 2 साइन a को इधर मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में ले आएंगे, 2 साइन a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा कोस a बराबर 1। अब कोस a बराबर 1, कोस की टर्म में 1 किसका मान होता है? कोस के कौन से एंगल का मान 1 है? तो आपको पता होगा टेबल से कि कोस
जीरो का मान हमेशा एक आता है कोस 0 डिग्री का। तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो गया, ए का मान निकालना, ये आ गया हमारा 0। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। आज ये एक्सरसाइज खत्म ही आपको करा देता हूँ, छोड़ो यार। tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, ए क्या कोस 60 का मान इसके बराबर है, बी साइन 60 का मान इसके बराबर है, सी tan 60 का मान इसके बराबर है, डी साइन 30 का मान इसके बराबर है। अब आपको 2 इंटू tan 30 का मान रख देना है, जो कि होता है हमारा 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान, आप tan 30 का मान आपको रख देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। 1/√3 का मान रख के इसको स्क्वायर कर देना है। अब ये 2/√3 आएगा अपॉन 1 माइनस 1/3 आएगा। तो ये 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे पहले की तरह, तो यह आ जाएगा 3 कम 3 माइनस 2/3। ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन 2/√3। इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1। और सॉरी ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आ जाएगा 2/√3। जल्दी में कर दिया, ये आ जाएगा अपना 2 तिया 6, 2 की गुना 3 में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2/√3, तो 2 तिया 6, तो ये आ गया 3/√3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हर का परमेकरण, हर का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण 3/√3 है, तो मल्टीप्लाई में √3/√3। मैंने बताया था ना आपको कि जब भी ऐसी कोई सिंगल भिन्न या फ्रैक्शन दी हुई होती है तो उसके हर का या डिनोमिनेटर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3/√3 किस में, तो आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा √3। तो √3 किसका मान है, तो √3 है हमारा tan 60 का मान, तो ये वाला विकल्प हमारा सही है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद ये चैप्टर मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अब सत्य रहेंगे, वो खुद कर लेना, वो बहुत आसान है, फिर ऐसे भी याद रखोगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, या मैं एक वीडियो में लास्ट में सत्य कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। tan a + b, अभी आप बेसिक क्वेश्चन समझो। √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, और दिया हुआ है 0 डिग्री ग्रेटर देन a + b के माइनस बराबर या कम है 90 डिग्री के, a बड़ा है b से। कुछ नहीं करना, हमें इसमें a, b के मान निकालना है, इसको आप भूल जाओ। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लो, इसको समीकरण नंबर 2 लिख लो, और इन दोनों को डिवाइड कर दो। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में भाग देने पर कैसे करेंगे, tan a + b बराबर √3, इसको भाग दे लेंगे हम tan a - b बराबर 1/√3 से। देखो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है। अब ये बचा यहाँ पर a + b बराबर √3, इसके बटे में आ जाएगा 1/√3, और इसके बटे में आ जाएगा a - b। अब ये देखो a + b अपॉन a - b बराबर इस वाले को ऊपर ले जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर देखो कोई आपको ऊपर तो सिंगल वर्ड दे रखा हो और नीचे कोई भिन्न दे रखी हो x/y, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, ठीक है। और आपको ऐसे दी हुई है 3 कंडीशन होती है, पहली ये, दूसरी में क्या होता है, अगर आपको ऊपर कोई भिन्न दी हो और नीचे एक सिंगल दिया हो तो x/ इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, y × a हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको सिखाया रखा है कई बार, अगर ऊपर दिया हो a/b एक भिन्न और नीचे दिया हो x/y दूसरी भिन्न, तो बीच वाले के बीच वाले में और इसकी इस वाले में, तो a की मल्टीप्लाई आ जाएगी, बाहर वाले को पहले लिखते हैं, और y में, और b की मल्टीप्लाई x में। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा √3 के √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इसके बटे में 1 मान करके हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, a + b, इसकी गुना इसमें करेंगे तो a + b आएगा, बराबर 3 की मल्टीप्लाई इनमें करेंगे 3 है
माइनस 3b। यहाँ पे आप किसी का मान निकाल लो। आप ए वालों को इधर ले आओ, बी वालों को इधर, तो ए वाले को इधर ले आओ, बी वाले को इधर। बी माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा 3b बराबर 3 है, इधर प्लस का ए है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 3 और 1 4b बराबर 3 में से 1 गए 2 है। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4, 2b, तो 2b बराबर 1 है। तो a का मान तो आ गया 2b। अब a का मान हमें समीकरण नंबर इसमें पुट कर देना है। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी और ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब a का मान हमें इसमें पुट कर देना है। मतलब सिंपल बनाने के लिए आप इसमें कर दो 3 और इसको कर दो 4। ठीक है, तो a का मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये a का मान समीकरण नंबर 3 में पुट करने पर, तो a का मान समीकरण नंबर 3 में मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। a की जगह आएगा 2b प्लस b बराबर 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3b बराबर 3। तो b बराबर आ जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 1। और b का मान इसमें पुट कर दो, 2 गुना 1 बराबर a, तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर 1, a बराबर 2। आपका सिंपल चैप्टर कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारी एक्सरसाइज सिखाऊं और पूरा कंप्लीट मैथ आपको करा दूं, तो आप मुझे कमेंट करें। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सब सोल्व कराऊंगा। ठीक है, बाय बाय, मौज लो।